हेलो दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 14 देखने जा रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग फिनॉल ख़त्म कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग ईथर शुरू करने जा रहे हैं। ईथर ईथर 3 लेक्चर का है। ठीक है। ईथर में पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरे पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी और तीसरे पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो अपना लास्ट होगा। तो मुश्किल से ये मिला के लेक्चर 3 और आगे 2 लेक्चर और लगेगा। ये लेक्चर को मिला के 3 और आगे 2 लेक्चर और लगेगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलो इथर शुरू करते हैं। इथर हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ता है पता है? इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में क्या खास बात है? चलिए आइए देखते हैं। इथर, when R and R dash can be alkyl और अलाइल ग्रुप। ठीक है। आर और ये वाला आर और आर डैश जो होता है वो क्या हो सकता है? अल्काइल हो सकता है या अडाइल हो सकता है। यहाँ किस आर की बात हो रही है? तो ये इसको डिनोट किया जा रहा है और आर डैश इसको डिनोट किया जा रहा है। ठीक है। ये जो पूरा मैंने अभी सर्कल किया आर ओ आर में, तो आर और आर डैश उसी को डिनोट किया जा रहा है। इन ईथर ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सही बात है। ऑक्सीजन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ सबसे खास बात ये है। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच में जो एंगल होता है वो 111 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 2। ये दो चीज ऐसा है जो ईथर को ईथर बनाता है। तो सबसे अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, मतलब कुछ खास इसमें देखने को मिलता है। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पहला खासियत। और दूसरा, दो अल्काइल के बीच के एंगल 111 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे बढ़ते हैं। इन ईथर अब थोड़ा पॉइंट पढ़ ले। अराउंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। क्या बोला? देखो, ये ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है? ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन ओ लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 लोन पेयर है। हाँ सर, 2 लोन पेयर तो है। और साथ ही साथ एक और बात बोल रहा है क्या? तो दो लोन पेयर के साथ साथ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन टू बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है। बॉन्ड पेयर भी है। ये जो बॉन्ड पेयर है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। आगे बढ़ते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसमें द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है। टेट्राहेड्रल बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ बिटवीन टू बल्कि अल्काइल ग्रुप। अब ये जो ग्रुप होता है, दूसरा कलर लूँ, तो ये जो ग्रुप होता है और ये दोनों ग्रुप जो बल्कि होता है, अब दो बल्कि चीज आएगा तो दोनों के कारण अट्रैक्शन भी लगेगा, रिपल्सन भी लगेगा। तो अगर छोटा चीज रहता है तो अट्रैक्शन लगता है, लेकिन अगर दो बल्कि चीज आएगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। और रिपेल करने से क्या होता है कि बीच में जो एंगल है ये इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज इतना कर जाता है कि 101 डिग्री तक चला जाता है, जो कि हम लोग मानते हैं कि टेट्राहेड्रल एंगल से स्लाइटली ज्यादा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ बेसिक था जो आपको ईथर के बारे में पता होना चाहिए, और ईथर दिखता कैसा है वो भी पता होना चाहिए। उसमें इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब जो चीज़ है वो शुरू हो रहा है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, विलियमसन साइंथेसिस। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, उसका नाम है विलियमसन साइंथेसिस। विलियमसन साइंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एक अराइल, अराइल भी नहीं, 1 सेकेंड, मैं देख लूँ इसका क्या नाम है। हम्म। ओके। सोडियम, इसका नाम मुझे नहीं पता है, क्या पता नहीं चल पा रहा है इसका नाम।
ठीक है, RONA। क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये बाद में समझेंगे। यहाँ पे पहले सुनो, SN2 मैकेनिज्म होता है। इसीलिए जहाँ भी SN2 होता है, SN2 कहाँ स्टेबल होता है, जहाँ पे हैलाइड जो होता है, अल्काइल हैलाइड, वो 1 डिग्री होना चाहिए। तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे बाद, उसके बाद 3 डिग्री। ये आपने पहले वाले चैप्टर, किसमें, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, हेलोअलीन, हेलोअरीन और हेलोअल्केन में पढ़ा होगा। वहाँ पे SN1 SN2, तो SN2 में 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, और वहीं सॉरी SN2 में 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, वहीं SN2 में, क्या मैंने उल्टा बोल दिया, ओह वो फिर से समझो। SN2 में होता है 1 डिग्री स्टेबल, और SN1 में होता है 3 डिग्री स्टेबल। ठीक है, इतना कंफ्यूजन होने के बाद सही बोल ही दिया। चलो चलो, तो शुरू करते हैं। अब ये प्रिपरेशन, अब ये बोलना क्या चाह रहा है। आर फॉर अल्काइल होता है, कोई कहीं भी आपको अल्काइल आर दिखे तो आर फॉर अल्काइल, RONA। ये तो अल्काइल है, कार्बन का चेन, और ये है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये है सोडियम, ठीक है, RONA। इतना समझ में आ गया? हाँ ठीक है सर, इतना समझ में तो आ गया। फिर आगे इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं। अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एक्स मतलब हेलोजन, आर मतलब अल्काइल। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका अभी अभी मुझे याद है, इसका नाम होता है ये एल्कोहलिक होता है, याद रखना। इसमें अल्कोहल का मात्रा होता है। इसका नाम होता है सोडियम ऑलऑक्साइड, अल ऑक्साइड इसका नाम होता है। अभी अभी मुझे याद आया, ठीक है। यहाँ पे पोटासियम भी हो सकता है। पोटासियम मतलब Na के जगह आप के भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है। ओके, तो आपके ऊपर है पोटासियम अलोक्साइड। अब इस, और ये तो हम जान ही रहे हैं अपना हेलो अल्केन, अभी अभी हम लोग ने पढ़ के आए हैं पहले वाले चैप्टर में। इन दोनों को हम लोग ट्रीट करवाते हैं, और ये सोडियम है ना, सोडियम NaX निकल जाता है। क्या निकल जाता है, फिर से देखो, क्या देखोगे, ये Na और X जो है, NaX जो है, ये निकल जाता है। और ये वाला जो बचा, और ये इधर अल्काइल जो बचा, वो दोनों जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ेगा, जैसे ही जुड़ा, ROR बन गया, और यही तो अपना होता है इथर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग फिर से देखेंगे, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं यहाँ पे नोटिस कराना चाहूँगा। जो ये कंपाउंड होता है, जो पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं, सोडियम अलोक्साइड या पोटासियम अलोक्साइड में से ही कोई लेंगे, ठीक है। या तो सोडियम अलोक्साइड लो या पोटासियम ऑक्साइड। तो ये जो होता है अराइल हैलाइड होना चाहिए। सॉरी, अराइल भी हो, अराइल हैलाइड बोल रहे हैं, अराइल भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। क्या मतलब सर? ये जो आर है, ये आर, आर के बारे में बोला जाए, अराइल भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। अब अराइल क्या होता है, तो अराइल बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, जिसमें रिंग हो, रेजोनेट हो। और अल्काइल जो सिंपल चेन होता है, CH3 CH2 CH3 CH2, ऐसा लंबा चेन ऐसे करते जाए, तो ये अल्काइल होता है। तो यहाँ पे आर अराइल और अल्काइल दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही बात करें इस चीज का, ये हेलो अल्केन का, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ हेलो अल्केन ही हो सकता है। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, कि इसमें जो आर होगा ना, ये सिर्फ अल्काइल ही हो सकता है, तभी ये हेलो अल्केन बन पाएगा। बात सही है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। यहाँ पे अराइल हो सकता है, कैन बी अराइल, और यहाँ ओनली अल्काइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अभी एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। और थोड़ा सा माइक के लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा अ, आज इस लेक्चर के लिए एडजस्ट कर लेना। ओके, तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं सर। एग्जाम्पल तो आप कराए नहीं, आपका तो खासियत है एग्जाम्पल कराना, आप एग्जाम्पल नहीं कराओगे तो कैसे काम चलेगा।
हम जैसे बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे भी टीचर ने मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे कराया है, और मैं भी आपको कराऊंगा। तो देखो, मैंने यहाँ स्पेसिफिक आर मतलब यहाँ पे पहले अल्काइल लिया, अडाइल भी लेंगे आगे, और यहाँ तो हमेशा अल्काइल ही लेना है। देख सकते हैं C2H5। तो यहाँ पे हमने पहला लिया सोडियम अलोक्साइड, और यहाँ पे हेलो अल्केन। अब Na और X जो है वो बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? NaX, X मतलब हेलोजन। तो कैसे निकालूं? अ, हाँ, ये ऐसे। और बचा क्या? तो ये C2H5 बचा, और इधर C2H5 और O बचा। तो मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, C2H5O और C2H5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका नाम अगर पूछा जाए तो ये क्या है? सर ये तो इथेन है, मतलब 2 कार्बन वाला है, तो इथेन टाइप का कुछ है, इथ लगेगा। तो हाँ, तो आप इसका नाम रख सकते हैं इथॉक्सी इथेन। नोमेनक्लेचर आपने जीओसी में पढ़ा होगा, या फिर इस चैप्टर जब शुरू हुआ था तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा आईयूपीसी बताया था। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे खोज भी सकते हो किसी भी टीचर का, अगर आईयूपीसी में आपको दिक्कत हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आईयूपीसी आपको देखना है तो। एग्जाम्पल टू देखते हैं। एग्जाम्पल टू देखते हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखना है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ONA। ठीक है, यहाँ पे ONA। सर इतना बड़ा, या फिर अभी इसको अभी हम लोग नहीं लेते हैं, आगे लेंगे, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे CH3ONA लिया। ठीक है, यहाँ पे CH3ONA लिया, और C2H5Br लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि Na अपना बाहर निकल गया, और Br बाहर निकल गया। तो अपना बचा CH3O, C2H5। अच्छा, बाई प्रोडक्ट में NaBr निकल गया है। ठीक है, माइनस NaBr। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। कैसे नाम हुआ? तो आप देख सकते हो वो जो छोटा वाला होता है ना, मतलब ऑक्सीजन के राइट साइड, ये तो लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड, छोटा वाला को पहले लिखो, छोटा नंबर ऑफ कार्बन। तो लेफ्ट साइड में इस तरफ एक ही कार्बन वाला है, तो पहले हम लोग मिथॉक्सी लिखे, क्योंकि एक कार्बन मतलब मिथॉक्सी, ऑक्सी लगा लेना, मीथ में ऑक्सी, और जो बड़ा वाला कार्बन है उसमें इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इस तरफ क्या है? इथेन ही ना है। तो हाँ, बहुत सिंपल है नोमेनक्लेचर, आप देखना, मैंने तो इसी शॉर्ट में बताया। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में अब हम लोग लेंगे, सर क्या आप, हम हमेशा आप तो बोले थे अड़ाइल हैलाइड भी ले सकते हैं, तो मैंने कब मना किया कि अड़ाइल हैलाइड नहीं ले सकते हैं? मैंने किया हो तो बोलो। ओहो, तो मैंने मना तो नहीं किया, आप भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा इस टाइप का बनाया, ओ एन ए। और यहाँ पे मैंने लिया और सर आप C2H5 और Br ही ले रहे हैं, आयोडीन भी तो लेके दिखाइए। तो हाँ, आपके ऊपर है, मैंने इसमें बहुत तरह तरह का चीज़ इसमें एक्सपेरिमेंट किया, आप कुछ भी ले सकते हो। आ, ठीक है, यहाँ Na के जगह आप K भी ले सकते हो। ठीक है, Na के जगह आप K भी ले सकते हो, तो ऑप्शनल है ये। ठीक है, ऑप्शनल, याद रखना ऑप्शनल है। तो क्या होगा? तो यहाँ से Na निकल गया, तो Na माइनस में निकल गया, और बचा क्या? तो बचा ये स्ट्रक्चर। क्या इसका नाम है? इसका नाम अभी हम लोग देखेंगे, पहले C2H5 कैसे बना। तो इतना दूर इधर बचा, और ये कंपाउंड बचा, तो दोनों को एडजस्ट कर दो, जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो ये अपना बन जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 अभी अभी मैंने लिखाया था, फिर से मैं इसमें अब लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, तो इसमें पॉज करके तुम ये ट्राई करना कि ये क्या
इसका नाम, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, नाम छोड़ो, प्रोडक्ट बताना क्या होगा। CH3CH2Br। और इसका क्या नाम होगा ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में। बाकी आपको आता है, आपको मर्जी नहीं है कमेंट में बताने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, आपको अगर आता है तो आप बताना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में या फिर नेट पे आप सर्च कर भी सकते हो खुद से। ओके। तो यहाँ से अगर आप देखो तो Na और यहाँ से Br निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे O और CH3। अच्छा, इस एग्जाम्पल कराने का मकसद ये था कि यहाँ इस कार्बन पे 3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तब भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो गया, ये ना देखने वाली बात है, प्रोसीड हो गया। हाँ सर, वो तो गया, लेकिन 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 यहाँ पे एक बात है। अ, इस एग्जाम्पल में नहीं देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो अभी हम लोग ज़्यादा फोकस ये पहले वाले रिएक्टेंट पे कर रहे थे, अभी तक हमने इस वाले रिएक्टेंट जो दूसरा वाला है हेलो अल्केन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अब अगले एग्जाम्पल में मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, दूसरे वाले मैंने पहले ही आगमन बता दिया है, आप सतर्क हो जाओ कि मैं अभी कुछ चेंज करूंगा, और आपको वीडियो पॉज करके बता तो नहीं पाओगे आप, लेकिन फिर भी कोशिश करना, सोचना पहले उसके बाद आगे का देखना। यहाँ पे CH3, ठीक है, ये क्या, दूसरे वाले प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। पहले क्या कर रहा था मैंने, क्या कर रहा था कि मैंने हेलो अल्केन को दूसरे दूसरे पहला और दूसरा दूसरा में लिख रहे थे, अब हम पहले में लिख रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप किधर भी लिखो तो, लेकिन यहाँ मैंने फोकस कराने के लिए पहले लिखा है। ओके। और पहला वाला को मैंने इधर मतलब जो अलोक्साइड, सोडियम अलोक्साइड है उस वाला, उसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, वीडियो पॉज करना और फिर बताना। कर लिया, और मैं बताता हूँ। देखो इस वाले कार्बन पे फोकस करो, हेलो अल्केन पे, ये कौन सा हेलो अल्केन है। सर ये टर्सरी लग रहा है क्योंकि तीनों तरफ से है, तीनों तरफ से तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, क्या बताया था कि ये जो प्रोसी है, ये जितना भी चीज़ है, ये SN1 पे नहीं SN2 पे फॉलो होता है मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पे अगर टर्सरी आ जाए तो SN2 में अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है, लेकिन नेचर क्या चाहता है, स्टेबल कंपाउंड मिले। तो यहाँ पे SN2 ना होके हम लोग कुछ ऐसा कर दे कि कंपाउंड स्टेबल मिले, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि नेचर में एलिमिनेशन कर, नेचर भगवान एलिमिनेशन यहाँ पे करवा देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि कि आप कि ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बना देता है, एलिमिनेशन में क्या होता है, एल्कीन बनता है। इसका क्या मतलब हुआ सर। सर कैसे आपने किया, थोड़ा हमको समझाइएगा। तो देखो यहाँ पे CH3 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं CH2, और एक H यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ से HBr ऐसे करके, और यहाँ से निकल गया कैसे, ये HBr यहाँ से निकल गया, और इस वाले कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हुआ, और इस वाले कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हुआ, दोनों क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है भी, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब सर इसका कोई रोल नहीं हुआ, तो नहीं, इसका कोई रोल नहीं हुआ, बस इसका कोई नहीं हुआ, सारा काम इसी को करना है, किसको करना है, हेलो अल्केन को। ये सोडियम अलोक्साइड का काम यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ मैंने स्पेसिफिक बता दिया है, तो यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट करके लिख दिया है क्या, कि
2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होता है, अभी ऊपर वाले में तो हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखा, तो 2 डिग्री के लिए भी एलिमिनेशन ही होगा। सिर्फ 1 डिग्री के लिए हम लोग विलियमसन सिंथेसिस यूज करते हैं। अगर हेलो अल्किन 1 डिग्री हुआ तभी विलियमसन सिंथेसिस वाला प्रोसेस जो ऊपर मैंने बताया है वो होगा। बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए एग्जाम्पल 3 आप देखें, एग्जाम्पल 3, ये वाला एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 नहीं, एग्जाम्पल 5 देखे, एग्जाम्पल 5 माफ कीजिएगा, एग्जाम्पल 5 देख रहे 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। तो क्या होता है ना कि इसमें ये एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोसीड करता है और यहाँ पे एल्कीन बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। बस इतना था। और एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने एक अराइल हैलाइड लिया, यहाँ पे बी आर लिया, ठीक है, और यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे ONA लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। वीडियो पॉज करो, और ये इसका आंसर मैंने, मतलब इसका हिंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ, तो आपको आपसे बनना चाहिए ये। नहीं बनेगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपसे याद रखना। वीडियो पॉज कर लिया। अब मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो, अभी अभी मैंने ऊपर में क्या बताया था, ऊपर में क्या बताया था, हेलो अल्केन ही होना चाहिए, हेलो अल्केन ही होना चाहिए, हेलो अडीन नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो अड़ा आड़ है वहाँ पे अल्काइल ही होना चाहिए, अड़ाइल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो हेलो अल्केन में ये तो पूरा ग्रुप बेंजीन टाइप का, मतलब ये तो अराइल ग्रुप हो गया। अच्छा, बी आर लगा मतलब ये तो अराइल हैलाइड हो गया। तो अराइल हैलाइड तो इसमें इसमें एक साफ सख्त मना था। आप यहाँ पे C2H5 की जगह अराइल जरूर ले सकते हो, लेकिन इस वाले में आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, या नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है अराइल हैलाइड में, ठीक है। तो यही कारण था। आप यहाँ पे, हाँ, पीले कलर से मैं हाईलाइट भी कर दूं कि अराइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। बाकी एक छोटा सा चीज़ अभी हम लोग और पढ़ लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद हम लोग इसको, दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो ईथर में देखे। पहला तरीका विलियमसन साइंथेसिस से हम लोग ने देखा। कहाँ है विलियमसन साइंथेसिस? हाँ, तो ये पहला तरीका था, ठीक है। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका, डिहाइड्रेशन। अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करें, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल दे। पानी किस में से निकाल दे? अल्कोहल में से। अल्कोहल में से जैसे ही हम लोग पानी निकालेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को अपना फेवरेट ईथर मिलेगा। कैसे होता है? तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, CH3OH, ठीक है, इसी को मैं 2 बार ले रहा हूँ, CH3OH। अब मैंने इसको उल्टा लिख दिया, यही चीज़ ये है, लेकिन उनके मैंने क्या किया, उल्टा ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से OH और यहाँ से, एक सेकेंड, इसको H इधर लिखता हूँ, O इधर लिखता हूँ, और H इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें से क्या निकला? वाटर है ये। अब जैसे ही इसमें से वाटर निकल गया, -H2O, तो जो बचा वो कितना बचा? इधर CH3 बचा और इधर O को मिला के OCH3 बचा। दोनों को अगर जोड़ दे, CH3OCH3 अपना मिल गया। ये एग्जाम्पल पहला था। एक और एग्जाम्पल जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। C2H5, ठीक है, और OH। इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग को सिमेट्रिकल ईथर मिलता है, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर मिलता है। इसीलिए मुझे ये रिएक्शन बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा तो विलियमसन सिंथेसिस है हमको पसंद। यहाँ पे OH और यहाँ से H निकाल दो। जैसे ही H निकालोगे, अच्छा एक बात है कि सर ऐसे ही निकल जाएगा क्या पानी? तो नहीं, रिएजेंट यहाँ पे देना होगा। यहाँ से 413 केल्विन टेम्परेचर देना होगा, और थोड़ा एसिडिक एसिड देना होगा। यहाँ भी 413 केल्विन बुक में खास मेंशन है, और यहाँ H+ देना होगा। H+ मतलब एसिड देना होगा। तो हम लोग को जाके क्या मिलेगा?
हम लोग को जाके अपना ईथर मिलेगा, और प्लस प्लस क्या मिलेगा, पानी निकला है ना, तो प्लस H2O मिलेगा। इसका क्या नाम हो गया, इथॉक्सी ईथर। सिमेट्रिकल है, देखो इधर भी 2 कार्बन का, इधर भी 2 कार्बन का। ठीक है, तो इसमें भी अगर पूछा जाए कि सर इसका कुछ पॉइंट लिखा दीजिए, तो क्या होगा, तो कुछ पॉइंट ही नहीं, आपको तो एग्जाम्पल से ही समझ में आए। कम क्वेश्चन आता है, ज़्यादा विलियमसन सिंथेसिस से आता है, तो उसको फोकस करना, लेकिन ये भी आना चाहिए। और इसमें भी क्या होता है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर देखेंगे, उसके लिए मैं PDF लाऊंगा, और क्योंकि उसमें लिखना है और समझना है, तो वो वीडियो बाकी। अब तो ईथर समाप्त है, अगले 2 लेक्चर में ईथर अपना समाप्त हो जाएगा। बाकी यही था ईथर का, और ईथर का प्रिपरेशन इस वीडियो में, और ये वीडियो था पार्ट 14। और इसी को एंड करते हैं, आप इसका नोट्स बना लो और एक बार रिवाइज ज़रूर करना। थैंक यू।